माँ के दिए हुए वह 12 रुपए। एक गांव में राधा अपने बेटे के साथ रहती थी। राधा बहुत गरीब थी, मगर उसका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। राधा जानती थी कि एक दिन उसका बेटा ये गरीबी दूर कर देगा। हर कोई राधा से उसके बेटे की बहुत तारीफ करता। यह सब सुनकर राधा हमेशा खुश रहती, मगर उसका घर चलाना हमेशा ही एक मुश्किल का सबब रहता था। राधा दिन रात मेहनत कर कर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, और उधर उसका बेटा भी सारा दिन किताबों के बीच खुद को व्यस्त रखता था। वो अपनी माँ को बहुत मानता था, उसका आदर करता था और कोई भी चीज मांगने से पहले 100 बार सोचता था। मगर एक दिन मेरी मनपसंद पत्रिका मार्केट में आ चुकी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? माँ से भी मांगू तो कैसे मांगू? बहुत दिनों से उनके पास भी पैसे नहीं हैं। क्या हुआ बेटा अमन? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है जो मेरा प्यारा बेटा मुझसे छुपा रहा है। हाँ माँ, दरअसल मेरी मनपसंद पत्रिका मार्केट में आ गई है, पर उसको खरीदने के लिए मेरे पास 12 रुपए नहीं है। बस इतनी सी बात। रुको, मैं कुछ करती हूँ। कह तो दिया, लेकिन कहाँ से लाऊं पैसे? सीमा के पास जाती हूँ, वही मेरी कुछ मदद कर सकती है। माँ कड़ी धूप में नंगे पांव अपनी दूर की सहेली सीमा के पास जाती है। सुनो सीमा, मेरे बेटे अमन को उसकी पसंद की एक पत्रिका खरीदनी है, पर इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम हमें दे सकती हो? हाथ में पैसे आते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगी। राधा अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करना चाहती थी। हाँ, क्यों नहीं राधा, मुझे खुशी होगी। सीमा राधा की अच्छी सहेली थी, जो मुश्किल वक्त में हमेशा उसके काम आती थी। सीमा ने अपने पटुए में से 12 रुपए निकालकर दे दिए। पैसे लेकर माँ जल्दी जल्दी घर पहुँची। बेटा अमन, यह लो 12 रुपए। अभी जाओ और तुरंत वो किताब खरीद लो। मेरी प्यारी माँ, तुम मेरे लिए इस कड़ी धूप में नंगे पांव अपनी सहेली के पास चली गई। तुम्हारे इस प्यार के आगे यह पत्रिका कुछ भी नहीं है माँ। एक दिन अमन बहुत बड़ा आदमी बना। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे बेटे के पास सब कुछ है। हमेशा अपनी दया हम पर बनाए रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बेटे के साथ है। उसने माँ के कदमों में दौलत के ढेर लगा दिए, पर उस वक्त का दिया हुआ वह 12 रुपए ना लौटा सका।